अब हर फार्मा करना वाला कहलाएगा फार्मेसी ऑफिसर। जी हाँ, आपने भी ये न्यूज बहुत देखी होगी कि जो भी फार्मा करेगा, जो भी बी फार्मा करेगा, डी फार्मा करेगा, वो फार्मासिस्ट नहीं बल्कि फार्मेसी ऑफिसर कहलाएगा। मतलब हम अब फार्मेसी ऑफिसर कहलाएंगे। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है, कौन फार्मेसी ऑफिसर कहलाएगा, किसको क्या पद मिलने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। र्यूमर्स क्या है उनके बारे में भी बात करेंगे। क्या फार्मासिस्ट से अब हमारा रजिस्ट्रेशन पे फार्मेसी ऑफिसर लिखा हुआ आएगा, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिस क्या था, कब आया था, किस पर्पस से आया था, सारी चीजें आपको बताऊंगी, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारा दूसरा चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 जरूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पे बी फार्मा और डी फार्मा की फ्री लाइव क्लासेस चल रही है शाम को 5:30 बजे से रात को 10 बजे तक। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जाके उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए जी, फार्मासिस्ट से फार्मेसी ऑफिसर तक का सफर क्या है 2025 में, ये र्यूमर्स हैं या फिर ये सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, क्या चीजें हैं, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में जानेंगे। सोशल मीडिया पर क्या फैल रहा है, अब फार्मासिस्ट नहीं, सबको फार्मेसी ऑफिसर कहा जाएगा। ये मैसेजेस के, यही वो मैसेज है, ये वो ही मैसेज है जिसके स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस और बहुत सारे फोटोज वायरल हो रहे हैं। पूरी बात नहीं बताई जा रही। कंफ्यूजन क्या है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या नाम पूरी तरह बदल गया है, फार्मासिस्ट से फार्मेसी ऑफिसर हो गया है। चिंता क्या है, क्या हमें रजिस्ट्रेशन पे अपना नाम दोबारा से चेंज करवाना पड़ेगा, जैसे अभी आता है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, फार्मेसी ऑफिसर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा क्या। स्टूडेंट्स किस चीज से घबरा रहे हैं, करियर पर क्या असर होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि करियर हमारा बेहतर बनेगा या फिर उस पर कोई असर होगा, अब हम फार्मेसी ऑफिसर कहलाएंगे या अब जो फार्मेसी करेगा वो कहलाएगा, क्या है। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। तो देखो, असली अपडेट का क्या है, पीसीआई ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 की हम बात करें तो उसमें क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। ड्राफ्ट रेगुलेशन बना फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट प्रमोशन एंड सर्विस रेगुलेशन के लिए, कि एक फार्मेसी, जो फार्मेसी का बंदा है, फार्मासिस्ट है, उसके प्रमोशन के लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया कि उसका प्रमोशन किस प्रकार से होगा 2025 में। 120वीं सेंट्रल काउंसिल मीटिंग हुई कि 31 मई 1 जून 2025 में ये अप्रूव हुआ, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार ने भेजा सर्कुलर, पीसीआई सर्कुलर, अनिल मित्तल ने, पीसीआई रजिस्ट्रार अनिल मित्तल ने सभी स्टेट और यूटीएस को ड्राफ्ट भेजा। जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है सब में ये ड्राफ्ट भेजा गया। 3 महीने का कमेंट पीरियड आया कि जी सब अपने अपने ओपिनियन दो, सब अपनी अपनी सलाह दो, उसके बाद इस पे कोई फाइनल निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे, उसके बाद कुछ फाइनल होगा, ठीक है। बात किसकी हो रही है कि एक फार्मासिस्ट का जब प्रमोशन होगा, है ना, उसके रिक्रूटमेंट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए या उसकी पोजीशन के नाम को लेके बात हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रपोज्ड 6 टायर में क्या हुआ, सरकारी नौकरी के लिए एंट्री लेवल पे जो फार्मेसी ऑफिसर हैं, ठीक है, एंट्री लेवल पे जो पहले फार्मासिस्ट की पोस्ट आती थी वो फार्मेसी ऑफिसर के नाम से आ रही है, चीफ फार्मेसी ऑफिसर के नाम से आ रही है, सीनियर फार्मेसी ऑफिसर के नाम से आ रही है, डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी ऑफिसर के नाम से आ रही है, डिप्टी डायरेक्टर के नाम से आ रही है, असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर के नाम से आ रही है, ज्वाइंट डायरेक्टर फार्मेसी के नाम से आ रही है। तो इस तरीके से अब जब ये पोस्ट के नाम होंगे तो फिर क्या चीजें होंगी, क्या चेंज होगा, क्या ये हमारे लिए सारी वैकेंसीज हैं, है ना। क्या ये जो वैकेंसीज मैम आप बता रहे हो ये क्या हमारे लिए है या फार्मासिस्ट के लिए अलग वैकेंसी है और फार्मेसी ऑफिसर के लिए अलग है, वही जानना है, वही कंफ्यूजन है। ये प्रोफेशन का नाम बदला नहीं है। सबसे पहले मेरी बात सुनो कि ये क्यों हुआ है। जो पोस्ट अभी हम देखने को हमें मिल रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पोस्ट आई थी फार्मेसी ऑफिसर के नाम से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसी बात से कंफ्यूजन में चले गए कि अब हमारी जो पोस्ट है वो फार्मासिस्ट के नाम से नहीं आई, तो क्या हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है। फार्मेसी ऑफिसर आखिरकार होता कौन है, तो ध्यान से सुनो, अप टू डेटेड रहना जरूरी है। डायरेक्टर की गवर्नमेंट, सॉरी, डॉक्टर की गवर्नमेंट पोस्ट जब आती है तो उस पे लिखा रहता है मेडिकल ऑफिसर। जब आप पोस्ट देखते हो मेडिकल फील्ड की जितनी भी आती हैं, फार्मासिस्ट की हुई, डॉक्टर की हुई, है ना, नर्सिंग स्टाफ की हुई, पैरामेडिकल की हुई, तो सबके नाम होते हैं। हमारी किस नाम से आती थी,
फार्मासिस्ट के नाम से आती थी। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे डॉक्टर की गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, वैकेंसी आती है, तो उनकी पोस्ट का नाम होता है मेडिकल ऑफिसर, है ना, कि मतलब वो डॉक्टर की पोस्ट है, ठीक है, जिसने एमबीबीएस किया हुआ है। अब ऐसे ही फार्मासिस्ट की जो गवर्नमेंट पोस्ट आएंगी उसका नाम होगा फार्मेसी ऑफिसर। अब ऐसा तो नहीं है डॉक्टर को हमने मेडिकल ऑफिसर कहना शुरू कर दिया है, नहीं ना, ये सिर्फ उसकी पोस्ट का नाम है, जिससे कि एक सुंदर तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा सके, उसकी वैल्यू हो सके, उसकी मतलब एक पहचान बन सके। दैट्स वाई डॉक्टर से इसको रिलेट करते हुए कि जो फार्मासिस्ट की अब गवर्नमेंट पोस्ट आएगी उसको कहा जाएगा फार्मेसी ऑफिसर, जिससे हमारी रेपुटेशन हमारे नाम से ही और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये क्या हुआ है, ये आपकी वैल्यू बढ़ाई गई है। ऐसा नहीं कि फार्मासिस्ट से अब हम फार्मेसी ऑफिसर हो जाएंगे, फार्मेसी ऑफिसर के लिए कुछ और करना पड़ेगा, हम तो हो ही नहीं पाए, हम तो फार्मासिस्ट बन के रह गए। ये गलतियां बिल्कुल मत करो, भ्रम में मत रहो, जो र्यूमर्स हैं उन पे ध्यान मत दो, ठीक है। अब आता है पहले से रेगुलर पोस्ट पर मौजूद फार्मासिस्ट पर तुरंत कोई असर नहीं होगा। पीसीआई ने खुद क्लैरिफाई किया है कि आप जिस पोस्ट पे हो आप वो रहो, जरूरी नहीं है कि आपकी पोस्ट के सामने फार्मेसी ऑफिसर हो। भाई पहले आप अगर अपॉइंट हो चुके हो तो वेल एंड गुड, है ना, आप पे कोई असर होना ही नहीं है। फार्मेसी ऑफिसर सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस में एंट्री लेवल पोस्ट का डेजिग्नेशन है, उसका नाम है, सिर्फ प्रोफेशन का नाम नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सबसे अच्छा मैंने आपको एग्जांपल दिया है डॉक्टर का और फार्मासिस्ट का, इससे बेहतर एग्जांपल आपको कोई नहीं दे सकता। फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत रजिस्ट्रेशन अब भी फार्मासिस्ट के नाम से ही होगा। आप फार्मासिस्ट ही हैं, लेकिन जो भी एंट्री लेवल की जो भी पोस्ट आएगी फार्मेसी फील्ड में उसका नाम क्या होगा, फार्मेसी ऑफिसर होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। अब देखो और भी रियल एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया है, क्यों, क्योंकि हरियाणा में 2026 अप्रैल में एक पोस्ट आई जिसमें कि 1085 पोस्ट थी टोटल, है ना, एक वैकेंसी आई जिसमें कि फार्मेसी ऑफिसर ग्रुप सी के अंतर्गत इसका क्या हो रहा था, सिलेक्शन हो रहा था। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज कि मैम फार्मेसी ऑफिसर कौन है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल है, हम कर सकते हैं क्या, ईच एंड एवरीथिंग मतलब क्लियर कर लो एकदम, है ना। फिर उसके बाद पंजाब में वैकेंसी आई 454, इसमें भी फार्मासिस्ट को फार्मेसी ऑफिसर के नाम से, उसमें जो वैकेंसी आई वो फार्मेसी ऑफिसर के नाम से आई। तो मतलब ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया है और हो ही गया है। तो इन चीजों को, इन कंसेप्ट्स को अब क्लियर कर लो। यही वजह है कि बात सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो रही है, नेमिंग असली है लेकिन प्रोफेशन बदला नहीं है। इस बात को आप समझ लो, प्रोफेशन वही है और र्यूमर्स पे भरोसा नहीं करना होता है, पहले जाके वाउचर्स पढ़ने होते हैं, अपडेट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका प्रोफेशन फार्मासिस्ट ही रहेगा। डिग्री, रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस के तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन में फार्मेसी ऑफिसर नाम दिखे तो यही आपकी पोस्ट है, इसी को आपकी पोस्ट समझना है। ऐसा नहीं कि फार्मेसी ऑफिसर कोई और है, आप ही हैं। आगे भी नई स्टेट रिक्रूटमेंट में यही नेमिंग पैटर्न चलने की पूरी पूरी उम्मीद है और यही आपको देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी स्टेट की कोई भी वैकेंसी आए, ठीक है। अब इस जानकारी के ऑफिशियल सोर्सेज कौन कौन से हैं, जहां पे आप देख सकते हैं पीसीआई का ऑफिशियल ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आपको 120 मतलब 120 सेंट्रल काउंसिल मीटिंग में 31 मई से 1 जून 2025 के बीच में ये फाइनल हुआ था, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत सारे ऐसे मेडिकल डायलॉग्स हैं, हरियाणा गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन है, BFUHS है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। मैंने कुछ सोर्सेज यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया सबको,
वेरी गुड, क्लियर हो भी जाना चाहिए। अब अगर इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है तो ऑफ कोर्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप प्ले स्टोर से जाके बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लाइव क्लासेस बी फार्मा में शुरू हो गई हैं, फर्स्ट और थर्ड सेम में। ऐसे ही डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लाइव क्लासेस सुबह से शुरू हो गई हैं। मतलब सुबह 5:30 से लेके 8 बजे तक लाइव क्लास होती हैं और शाम को 5:30 से 10 बजे तक लाइव क्लास होती हैं। तो आप लोग अपनी लाइव क्लासेस अटेंड करिए और खूब आनंद लीजिए, अपने करियर में नेक्स्ट लेवल जाइए। अभी तो यहीं पे ऑफिसर नाम आया है, आने वाले समय में आप खुद भी एक फार्मेसी ऑफिसर बनेंगे। बस मेहनत करते रहिए, जज्बे के साथ चलिए। और अब तो बीएसपी फार्मेसी आप लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करवाएगा। बहुत ही जल्द हम बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज को जाके एक्सप्लोर करिए और अपनी क्लासेस ज्वाइन करिए। थैंक यू।